तो देखिए, कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई को लेकर आज फैसला आ सकता है और इससे पहले झगड़ा सुलझाने वाली कमेटी के सदस्य हरीश रावत की मुलाकात इस वक्त कैप्टन अमरिंदर के साथ उनके फार्म हाउस में चल रही है। और इसी मुलाकात को लेकर कैप्टन खेमे से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार ने ट्वीट किया है और कहा है कि हरीश रावत से कैप्टन की मुलाकात अच्छी रही। कैप्टन ने कुछ मुद्दे उठाए हैं, लेकिन उन्हें आला कमान का फैसला मंजूर होगा। यह बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हरीश रावत के साथ मुलाकात अच्छी रही। डेली पोस्ट माइक पीछे तो भाई माइक पीछे कुछ उनकी यार माइक क्योंकि समस्या उचित सवाल जिसका निदान हमको करना है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, दिन की उजाले की तरीके से साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो पहले एक महान बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था whatever decision will be taken by the Congress President, by the CP, that will be honored by me. I will abide by that. So he reiterated that statement today also. मैं आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बाकी सब चीजें आप जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि और पत्रकार। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज का मैटर नहीं दूंगा। मैं जो कैप्टन साहब ने, मैंने कहीं ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने एक बात कही आपसे कि उन्होंने फिर से अपने पुराने बयान को, जो मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा बयान है, और उसको उन्होंने दोहराया है और कहा है कि जो कुछ निर्णय आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट लेंगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह उसको फॉलो करेंगे। तो हरीश रावत को सुन रहे थे आप। कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करके निकले हैं और उसके बाद साफ तौर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने पुराने बयान पर कायम है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कुछ कांग्रेस आलाकमान फैसला लेगा उसको हम सब मानेंगे। अमरिंदर सिंह से मुलाकात अच्छी रही और भी कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन पंजाब में जो उथल पुथल मची है उसको लेकर कैप्टन की तरफ से यह कहा गया है कि जो भी आलाकमान का फैसला होगा वो मानेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें, इसके पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर आलाकमान को यह भी संदेश देने की कोशिश की थी कि पंजाब की राजनीति में वो सीधे तौर पर दखल ना दे, पंजाब का गुणा भाग जो है वो थोड़ा अलग है, ये समझाने की कोशिश उनकी तरफ से हुई थी। लेकिन उसके बाद आज सुबह से नवजोत सिंह सिद्धू ने लगातार पंजाब कांग्रेस के नेताओं से, पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया, और जिसके बाद हरीश रावत पहुंचते हैं कैप्टन अमरिंदर से मिलने के लिए, और जब निकलते हैं तो ये कहते हैं कि कैप्टन ने अपना बयान फिर दोहराया है कि वो आला कमान के फैसले के साथ है। जगविंदर पटियाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जगविंदर, जो कुछ हरीश रावत ने कहा उसके मायने कैसे निकाला जाए? कैप्टन मैनेज हो गए, आला कमान की बात मान गए या मानना मजबूरी थी? मुझे ये लगता है कि अब कोई विकल्प नहीं बचा है। हरीश रावत ने ये बता दिया है कि हाईकमान ने और सोनिया गांधी जी ने क्या डिसाइड किया है और आपको ये संदेश देने के लिए भेजा है। कैप्टन ने 2-4 इश्यूज उठाए हैं हरीश रावत के सामने, और हरीश रावत वो सब मसले जाकर डिस्कस करेंगे सोनिया गांधी से। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आज शाम तक नवजोत सिद्धू को लेकर जो भी फैसला होगा उसकी चिट्ठी आने की संभावना है, और शायद आ भी जाएगी। कैप्टन के लिए भी एक तरह से ये अब औपचारिकता बन गई है। आखिरकार वो कब तक खड़े रह सकते हैं? आपको क्या लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू बिना हाईकमान की मर्जी के इस तरह से तमाम कैबिनेट मंत्रियों के नेताओं और विधायकों से मिल रहे हैं? और अभी वो जब हम चंडीगढ़ से पटियाला के लिए निकले हैं तो कई विधायक उनके साथ पटियाला गए हैं, और दोआबा से और मालवा से कई कांग्रेस के विधायक पटियाला के घर में उनसे मिल रहे हैं शाम को। सो ये सारी एक्सरसाइज जो है वो बिना हाईकमान की मर्जी के नहीं हो रही है। उल्टा नवजोत सिंह सिद्धू को यह कहा गया होगा कि आपका आदेश आता रहेगा, आप जाकर सारी पार्टी को अपने साथ लीजिए। तभी वो पहले सुनील जाखड़ के घर गए, फिर मंत्रियों के घर गए, फिर वरिष्ठ नेताओं के
घर गए और उसके बाद एमएलए को लेकर बाकी एमएलए और एमपीज को मिलने के लिए पटियाला अपने घर पर जा रहे हैं। सो मुझे यह लगता है कि कैप्टन को भी पता लग गया कि उन्होंने जितनी ताकत लगा सकते थे उन्होंने लगा दी। कैप्टन ये नहीं चाहते थे, लेकिन मुझे ये लगता है कि कांग्रेस के लिए पंजाब में अगली चुनौती क्या है कि जिस तरह से कैप्टन को रजामंद किया गया है या कैप्टन माने हैं या उनको मनाया गया है, उसके बाद भाई अगले 7 महीने चुनाव में आपने कैसे जाना है, इसके लिए भी कैप्टन साहब को खुश रखना बड़ा जरूरी है। नवजोत सिंह सिद्धू के लिए भी ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि अगर पार्टी चीफ की कुर्सी मिल भी जाती है उनको पंजाब में, तो बावजूद उसके उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगर साथ ना रख पाए तो कम से कम खिलाफ नहीं होने देना होगा, वरना ऐसा ना हो कि विपक्ष को सारा फायदा मिलता रहे और नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगे रहे। सो कांग्रेस के लिए एक बड़ी दुविधा की स्थिति है। इसको दोनों नेताओं का एक पेज पर आना संभव नहीं है, लेकिन जितना भी इनको करीब रख सके या शांत रख सके यह बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए। जगविंदर, एक चीज समझना चाहेंगे, 10 साल के बाद कैप्टन वापस लेकर आए कांग्रेस को पंजाब में, और उसके बाद अभी अचानक जिस तरह से उनकी दूरी दिख रही है, यूं कहे कि आला कमान पर उनकी पकड़ जो है वो कमजोर पड़ गई, इसकी वजह क्या है वो भी आपसे मैं समझना चाहूंगा। लेकिन पहले एक बार सुनवा देते हैं कि हरीश रावत ने क्या कुछ कहा जब वो निकले। सवाल थे जिसका निदान मुझको करना है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, दिन की उजाले की तरीके से साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो पहले एक महान बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था वट एवर डिसीजन विल बी टेकन बाय द कांग्रेस प्रेसिडेंट बाय द सीपी दैट विल बी ऑनर्ड बाय मी, I will abide by that. So he reiterated that statement today also. मैं आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बाकी सब चीजें आप जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि और पत्रकार। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज का मैटर नहीं दूंगा। मैं जो कैप्टन साहब ने, मैंने कहीं ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने एक बात कही आपसे कि उन्होंने फिर से अपने पुराने बयान को, जो मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा बयान है, और उसको उन्होंने दोहराया है और कहा है कि जो कुछ निर्णय आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट लेंगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह उसको फॉलो करेंगे। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, जगविंदर पटियाल और जैनेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मोहाली से। जैनेंद्र, मैं आपका रुख कर रहा हूं, किस तरह की गहमा गहमी वहां पर आप देख रहे हैं सिसवा में, क्योंकि हरीश रावत तो निकल गए, उसके बाद एक तरफ सिद्धू घर घर जाकर सारे नेताओं से मिल रहे हैं, वहां पर कुछ हलचल है इस तरह की या आप सारे अलग हो गए? आदर्श, देखिए हरीश रावत का बयान हमने दर्शकों को सुनवाया और अब मैं बताता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का क्या बयान है। इस बैठक पर हरीश रावत पंजाब के प्रभारी, पार्टी के प्रभारी से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो मुलाकात की, उसके बाद कैप्टन की क्या प्रतिक्रिया है। कैप्टन के मीडिया एडवाइजर ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करके कैप्टन का बयान जारी किया है। कैप्टन कहते हैं कि हरीश रावत से मुलाकात अच्छी मुलाकात रही। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का जो भी फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। साथ ही कैप्टन ये भी कहते हैं कि कुछ मुद्दे हैं, कुछ कंसर्न हैं, कुछ चिंताएं हैं जो उन्होंने हरीश रावत के सामने जाहिर की है और वो चिंताएं हरीश रावत जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तक पहुंचाएंगे। तो 3 बातें जो हरीश रावत ने कही हैं वही बातें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कही हैं कि मीटिंग अच्छी रही, जो फैसला होगा आला कमान का वो मंजूर होगा। और तीसरी बात कि कुछ मुद्दे हैं, कुछ कंसर्न है जो हरीश रावत के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष तक पहुंचाया है। और ये जो कंसर्न है यही पेच है, क्योंकि सिद्धू को साफ संकेत है आला कमान का, ये तस्वीरों से स्पष्ट है। जिस तरीके से वो मंत्रियों से मिले हैं, जिस तरीके से सुनील जाखड़ से मिले और बोला कि मार्गदर्शन चाहिए, जाहिर सी बात है उन्होंने अपने आप को सुनील जाखड़ के उत्तराधिकारी के तौर पे पेश कर दिया है। लेकिन हरी झंडी तो इसी फार्म हाउस से मिलनी है जहां पर कि कैप्टन रहते हैं। और यहां पर अहम बैठक हुई है, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा बैठक चली हरीश रावत और कैप्टन अमरिंदर सिंह की। इसके बाद हरीश रावत दिल्ली के लिए निकल गए हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यहां से जाने के बाद वो सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि बैठक आज होगी या कल होगी सोनिया गांधी के साथ, यह भी साफ नहीं है। लेकिन कैप्टन ने एक बार फिर हरीश रावत के जरिए अपनी चिंताएं, जो उनका तर्क है, दलील है, वो सोनिया गांधी तक पहुंचाई हैं। तो पेंच अभी फंसा हुआ है, जहां एक तरफ सिद्धू को कमान दिए जाने के संकेत साफ हैं,
लेकिन जो आधिकारिक मोहर है उसका इंतजार है, और उस मोहर के बीच में, कागज और मोहर के बीच में कैप्टन खड़े हैं और अभी भी कैप्टन अपने स्टैंड से हटे नहीं है। हालांकि वो पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए ये भी कह रहे हैं कि आला कमान का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा, लेकिन वो फैसला कब होगा इस पर सस्पेंस अभी भी बचा हुआ है। आज फिलहाल अब किसी भी ऐलान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए आदर्श। अब देखना होगा कि सोनिया गांधी से मिलने के बाद फिर अब हरीश रावत क्या कहते हैं और कब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करती है। जी आदर्श। ठीक है, आप रहिए। जगविंदर, जिस तरह से जैनेंद्र पूरी बात बता रहे हैं, जो कुछ वहां हुआ और क्या आगे हो सकता है, मेरा सवाल इसी से, पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि 10 साल के बाद वापस लेकर आए थे कैप्टन कांग्रेस को पंजाब में, और उसके बाद उनकी जो ये कहें कि आला कमान के ऊपर जो पकड़ है या दिल्ली में जो पकड़ है वो इतनी कमजोर क्यों हो गई कि ये स्थिति पंजाब की राजनीति में हम देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है उसके लिए कैप्टन खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने 4 साल हाईकमान को इग्नोर किया और हाईकमान को यह लगता था कि अमरिंदर सिंह उनकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उनकी पूछ घटी है। पहली बात तो यह है। दूसरा, लोकसभा चुनाव के जब 2019 में नतीजे आए उसके बाद तो अमरिंदर सिंह फ्री स्टाइल में अपनी सरकार चलाते रहे। उनको लगा कि अगर दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा तो हाईकमान का बहुत ज्यादा दखल नहीं होना चाहिए। ये एक जनरल परसेप्शन बन गया था यहाँ पे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, नॉन परफॉर्मिंग एटीट्यूड जो रहा, और जो वादे लोगों से 2017 में किए थे, कांग्रेस ने इतने बड़े बड़े वादे कर दिए थे कि उन वादों को जब पूरा होता नहीं दिखा तो उसके बाद अमरिंदर सिंह की गवर्नेंस पर सवाल उठने लगे। घर घर नौकरी, पूर्ण कर्जा माफी किसानों का, इसके अलावा स्मार्टफोन दिए जाएंगे युवाओं को, वीआईपी कल्चर खत्म किया जाएगा, कोई हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं होगा, एससी और ओबीसी के लिए जो है वो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, उनको प्लॉट तक देने की बातें की गई थी, और इसके अलावा घर घर नौकरी का वादा था और कि हर आदमी को घर में नौकरी मिलेगी। देखिए, प्रशांत किशोर ने 2017 में बहुत अच्छा मैनिफेस्टो घड़ा था, लेकिन जब ये मैनिफेस्टो पूरा नहीं हुआ, और उस पर जो सबसे बड़ा तुर्रा क्या था कि बेअदबी के मामलों की जांच के लिए जो आयोग बिठाया था, 4 साल बाद उस आयोग की सारी कार्रवाई के ऊपर जो एसआईटी जांच हुई, वो एसआईटी जांच हाईकोर्ट ने रद्द कर दी, और उस रद्द होने के बाद नई एसआईटी बनानी पड़ी। यानी लोगों को लगा कि एक वादे पूरे नहीं हुए और जो उम्मीद थी, जो आयोग बना था, वो भी बात पूरी नहीं हुई, तो इनको भी जो है वो ये मानना जाने लगा कि धोखा किया है लोगों से इन्होंने। ठीक है, नजर बनाकर रखिए आप भी। जगविंदर, जैनेंद्र, आप दोनों से लगातार अपडेट लेते रहेंगे, लगातार हर अपडेट पंजाब की राजनीति से जुड़ा आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।